हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आपका माय ड्रीम होम चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया घर, जो कि बनाया गया है लावण्य कंस्ट्रक्शन के अंडर, विच इज़ ओन्ड बाय आशीष चोपड़े सर। ये जो घर है ये कम्प्लीटली फ्रॉम ग्राउंड उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी अंडर उनकी सुपरविजन हुई है। तो आप पूरे वीडियो में आज देखने वाले हैं कि ये घर कैसे बना है, इसके रूम साइजेस एवरीथिंग आप देखने वाले हो। तो अगर आपको भी ऐसा ही घर अपने प्लॉट पर अगर बनवाना हो तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं और अपने लिए भी ऐसा ही खूबसूरत और टॉप नॉच क्वालिटी में बना घर बनवा सकते हैं। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं इस घर का। तो ये है घर का लुक जिसकी मैं बात कर रहा था। सामने की साइड हमको मिल जाती है एक बड़ी सी गेट। चलिए चलते हैं अंदर। तो करीब 12 फीट ब्रॉड हमको ये गेट मिल जा रही है। गेट के लॉक मैकेनिज्म को देखो तो बहुत ही यूनिक लॉक मैकेनिज्म इन्होंने यूज़ किया है। प्लस गेट के अगर लुक को देखें, बहुत ही हैवी आयरन गेट यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। प्लस बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग में हमको ये गेट देखने को मिलती है। सामने की तरफ में हमें यहाँ पर कार पार्किंग स्पेस मिल रही है, जिसमें एक स्मॉल गार्डन भी डिज़ाइन किया गया है। इस तरफ में हमको एक छोटी सी स्पेस मिल जाती है जो आगे ओपन होगी एक हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर, जो कि वेंटिलेशन के लिए यूज़ की है और यूटिलिटी के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है टैप अरेंजमेंट। और इस तरफ देखिए तो यहाँ पर इतनी बड़ी स्पेस हमको मिल जाएगी, बड़े ही आसानी से यहाँ पर एक SUV कार पार्क हो सकती है। और गेट भी काफ़ी वाइड है, तो यहाँ से बड़े ही आसानी से एक बड़ी सी SUV कार अंदर आ सकती है। सामने ऊपर की तरफ हम देखें तो यहाँ पर 2 फाइल लाइट लगाई गई है। इस तरफ में टैप अरेंजमेंट है। एंट्रेंस से पहले एक स्टेप अप दिया गया है जो घर को एक लग्जूरियस लुक दे रहा है और उसमें डुअल टोन डिजाइनर टाइल्स का यूज किया गया है। घर के रॉयल फील को एनहांस करता है ये राजमुद्रा, which shows an intelligent approach of Lavanya Constructions designer. आगे बढ़ते हैं घर की तरफ। तो इस तरफ में एक 8x10 की ऑफिस स्पेस निकाली गई है। इसका डोर अगर आप देखिए तो यहाँ भी बहुत ही खूबसूरती से टिक वुड में डोर यूज़ किया गया है। डार्क ब्राउन फिनिश इसमें यूज़ किया गया है और यहाँ पर भी ब्रास फिनिश के अंदर डोर हैंडल्स और लॉक यूज़ किए गए हैं। ये 8x10 के लिए ऑफिस स्पेस है, तो इसे कम्प्लीटली डिज़ाइन एज ऑफिस स्पेस किया गया है। यहाँ दोनों तरफ आपको कैबिनेट देख सकते हैं। यहाँ एक बड़ी सी विंडो दी गई है और यहाँ पर भी स्मॉल कैबिनेट बनाए गए हैं। सामने की तरफ में वेंटिलेशन के लिए एक बिग ह्यूज ग्लास विंडो बनाई गई है, विच इज़ अ टफन ग्लास, अगर आप देख सकें तो यहाँ से बाहर का व्यू भी आता है और लाइट भी भरपूर अंदर ऑफिस में मिलती रहेगी। चलिए अब चलते हैं घर के अंदर। तो सामने सबसे पहले हमें एक 4 फीट वाइड डोर मिल जाता है, विच इज पेड इन टिक वुड। सामने अगर आप देखें तो यहाँ ब्रास फिनिश में इसके डोर हैंडल्स हमें मिल रहे हैं। लॉक भी हमें इसमें ब्रास फिनिश में मिल रहे हैं और यहाँ पर खूबसूरती बढ़ाने के लिए एक बहुत ही रॉयल सा लायन भी यहाँ लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अंदर हॉल के। 30x13 फीट वाइड हमें हॉल मिल रहा है हमारा। सामने की तरफ देखिए तो हमें एक बॉक्स विंडो मिल रही है, विच इज़ 7x4 फीट वाइड। इसमें जो ग्लास यूज़ किया गया है ये फेडेड है, नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो बाहर से लाइट तो अंदर आती रहेगी, लेकिन अंदर से बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख पाएगा। एल्यूमिनियम फिनिश में पूरे डोर्स यूज़ किए गए हैं विंडो के। उसके अलावा यहाँ पर मस्कीटो नेट लगाई गई है। पीछे में अगर देखें तो बहुत ही सॉलिड क्वालिटी की आयरन विंडो हमको मिल रही है यहाँ पर। ऊपर की तरफ में अगर हम देखें, ऊपर की तरफ में यहाँ पर AC की प्लेसमेंट किया गया है। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पूरे घर में इलेक्ट्रिक फिटिंग्स यूज़ किए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फिनिश है। अब देखते हैं इसका फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग में बहुत ही एलिगेंटली रोप लाइट और प्रोफाइल लाइट का यूज किया गया है।
टीवी कैबिनेट की बात करें तो बहुत ही खूबसूरती से टीवी कैबिनेट को भी सजाया गया है। इसमें स्पॉट लाइट यूज़ किया गया है, जहाँ पर जो टीवी कैबिनेट को लिटअप कर रहा है। बैकग्राउंड में देखिए तो रोप लाइट यूज़ की गई है और नीचे की तरफ में हमको कुछ ड्रॉर्स मिल जाते हैं जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। राइट साइड में हॉल और डाइनिंग स्पेस के बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल वॉल डिज़ाइन की गई है, जिसमें आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए हमको कुछ कैबिनेट्स बना कर दिए गए हैं, जिसमें आर्टिफैक्ट्स हाईलाइट करने के लिए स्पॉटलाइट का यूज़ किया गया है। फ्लोर की अगर बात करें तो 2x4 साइज़ की इसमें ग्लॉसी टाइल्स यूज़ की गई है। हॉल से ही सामने की तरफ हमें किचन मिल जाती है, जिसे बहुत ही ओपन रखा गया है ताकि एयर अच्छी तरीके से आती रहे और किचन में कुकिंग करते वक्त में गृहिणियों को बिल्कुल भी गर्मी का सामना ना करना पड़े। किचन नोटा की बात करें तो इस पर आर्टिफिशियल ग्रेनाइट यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही सीमलेस और खूबसूरत लग रहा है। किचन सिंक की बात करें तो रोज गोल्ड फिनिश में स्टेनलेस स्टील का किचन सिंक आपको यहाँ पर फिट किया गया है। प्लम्बर कंपनी के दोनों स्टेनलेस स्टील टैप्स यूज़ किए गए हैं और यहाँ पर भी बॉक्स विंडो का कॉन्सेप्ट मेंटेन किया गया है और वॉल पर मोरक्कन टाइल्स यूज़ की गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लावण्य कंस्ट्रक्शन फोकस ऑन लग्जरी विद प्रैक्टिकलिटी। सो सामने की तरफ किचन में ही हमें यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ स्टोर रूम भी मिल जाता है। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से एक स्लाइडर डोर फिट किया गया है और अंदर की तरफ हमें ये बहुत ही वाइड स्टोरेज मिल जाती है, तो यहाँ पर आप अपने बर्तन वगैरह रख सकते हैं। बिल्डर ने इस घर को डिज़ाइन करते वक्त बहुत ही इंटेलिजेंटली स्पेस को यूटिलाइज किया है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ हमें डाइनिंग स्पेस डिज़ाइन करके दी गई है और बॉक्स विंडो का कॉन्सेप्ट अगेन यहाँ भी कैरी किया गया है। काफ़ी बड़ी विंडो हमें मिल रही है। यहाँ पर मंदिर डिज़ाइन किया गया है, सो आपका डाइनिंग स्पेस और मंदिर दोनों ही कंबाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर सामने डिज़ाइन किया है। और इस तरफ में हम देखें तो WPC मटेरियल में बना यहाँ पर वाइट कलर की CNC कट डिज़ाइन में आपको एक शीट मिल जाएगी, जो कि मंदिर को एक ओपन लुक देता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आर्टिफैक्ट्स की प्लेसमेंट्स ऐसी की गई है कि हॉल और डाइनिंग एरिया दोनों ही तरफ से उसे एक्सेस करते हैं। डाइनिंग एरिया से ही सामने की तरफ में 2 बेडरूम डिज़ाइन किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर्स में बहुत ही खूबसूरती से वुडन पैनलिंग यूज़ की गई है बोथ ऑफ द डोर्स में। चलिए आपको दिखाते हैं इसका फर्स्ट बेडरूम। जैसे ही डोर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसमें वुडन पैनलिंग यूज़ की गई है। ब्रॉस फिनिश में इसमें डोर लॉक्स दिए गए हैं, वुडन फिनिश में डोर। बिल्डर ने दोनों ही बेडरूम को मास्टर बेडरूम बनाया है। इसकी साइज़ की बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11 बाय 12 फीट वाइड। इसे भी हमको अटैच वॉशरूम मिल रही है। सामने अगेन बॉक्स विंडो कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड किया गया है और दे हैव गिवन इट अ ह्यूज विंडो। इट्स एल्यूमिनियम मेड विंडो। यहाँ पर भी हमें एक मस्कीटो नेट मिल जाती है और एक ग्लास मिल जाता है, ग्लास विंडो मिल जाती है विच इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। और अगेन यहाँ पर भी विंडो बहुत ही सॉलिड यूज़ की गई है। सामने की तरफ अटैच वॉशरूम दिया गया है। चलते हैं वॉशरूम की तरफ। डोर की अगर बात करें तो इट्स FRP मटेरियल विच इज़ अ वाटर प्रूफ मटेरियल। तो कभी भी यहाँ पर इस पर अगर पानी लग जाता है तो इसके खराब होने का खतरा नहीं होता है। ये सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। वुडन डोर्स जो होते हैं जनरली गल जाते हैं। ओके, वॉशरूम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट सीट अरेंजमेंट की गई है बहुत ही खूबसूरती से। यहाँ पर फ्लश यूज़ किया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा वॉश बेसिन और टाइल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों तरफ डिफरेंट कलर्स में टाइल्स लगाई गई है और सामने के पार्ट को हाईलाइट किया गया है। इस तरफ में ग्लास रैक यूज़ की गई है। इसको आप यूटिलिटी की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सोप वगैरह रख सकते हैं। ऊपर की तरफ में वेंटिलेशन के लिए विंडो डिज़ाइन की गई है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ।
इस बेडरूम में बहुत ही इंटेलिजेंटली एक स्मॉल वर्टिकल विंडो डिज़ाइन की गई है, जो कि हमारे लिए ओपनिंग है एक स्मॉल पैसेज की तरफ। तो यहाँ से भी एयर आती रहेगी और लाइट भी आती रहेगी। इसमें वर्टिकल स्लाइडिंग डोर्स यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से क्लोज हो जाते हैं ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं सेकंड बेडरूम की। तो सेकंड बेडरूम का पैनलिंग अगर आप देखो तो वॉल को बहुत ही अच्छी तरीके से वुडन पैनलिंग से कवर किया हुआ है। सामने की तरफ में हमें सेम फिनिश में डोर मिल रहा है, सेम डोर जो हमको फ्रंट फर्स्ट बेडरूम में भी मिल रहा था। सामने की तरफ में एंटर करते से ही बेडरूम में हमको यहाँ पर वॉश बेसिन मिल जाता है, यहाँ टॉवल रखने के लिए जगह, यहाँ पर हम कपड़े रख सकते हैं। यहाँ पर कर्टन से वॉशरूम और बेडरूम के बीच में पार्टीशन के लिए यहाँ पर ये कर्टन बार भी लगाई गई है। तो सबसे पहले देखते हैं वॉशरूम में अगेन यहाँ पर वही सेम वाटरप्रूफ डोर यूज़ किया गया है। नीचे टाइल की अगर बात करें तो स्किड फ्री टाइल्स यूज़ की गई है। स्टेनलेस स्टील में हमें टैप्स मिल रहे हैं, यहाँ पर सोप रखने के लिए जगह, यहाँ पर हमें मिल रहा है शावर और यहाँ पर भी वेस्टर्न टॉयलेट सीट का ही अरेंजमेंट किया गया है। सामने की तरफ में एक स्पॉटलाइट हमें दी गई है और यहाँ पर हम चाहे तो आर्टिफैक्ट रख सकते हैं, ये हम सोप वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर में देखें तो वेंटिलेशन के लिए विंडो बनाई गई है। अब बढ़ते हैं बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा सेकंड मास्टर बेडरूम है। साइज़ की बात करें तो इट्स अराउंड 12 बाई 14 फीट वाइड। यहाँ पर भी सेम बॉक्स विंडो का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं बोथ साइड यहाँ पर विंडोज़ मिल रही है। नीचे सेम ग्लॉसी टाइल्स यूज़ की गई है। सेकंड बेडरूम से ही डायरेक्टली वॉश एरिया एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज वॉश एरिया यहाँ डिज़ाइन करके दिया गया है। नीचे की तरफ में स्किड फ्री टाइल्स यूज़ की गई है। सामने यहाँ पर कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए टैप्स। इस तरफ में यहाँ पर देखिए तो वॉशिंग मशीन प्लेस की जा सकती है और ऊपर की तरफ देखिए तो रैक्स बनाई गई है ताकि यहाँ पर हम और एक्स्ट्रा सामान रख सकें। इस तरफ में भी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स करके दी गई है। और यहाँ पर हम लोग अगर देखिए तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत इन्होंने वॉश बेसिन यूज़ किया है और इसमें एक अटैच्ड कॉमन वॉशरूम रखा गया है ताकि जब मेहमान आए तो आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब किए बगैर उन्हें भी वॉशरूम एक्सेस करते आए। तो ये है यहाँ से एंट्रेंस दिया गया है। यहाँ से बाहर मैं आपको भी दिखाऊंगा। और ये है वो कॉमन वॉशरूम। यहाँ पर भी सेम वाटरप्रूफ डोर यूज़ किया गया है। अंदर की तरफ देखिए स्किड फ्री टाइल्स यूज़ की गई है। ये बाथरूम हमें मिल रहा है विद इंडियन सीटिंग। यहाँ पर स्टील टैप्स यूज़ किए गए हैं। ऊपर में शावर। यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरती से एक टाइल हाईलाइट करने के लिए डिफरेंट टाइल्स यूज़ की गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन लगता है। यहाँ पर भी एक स्पॉटलाइट यूज़ किया गया है। यहाँ पर रैक यूज़ की गई है। ग्लास से पार्टीशन यूज़ किया गया है। यहाँ पर सोप वगैरह भी रखने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर टॉवल वगैरह रखने के लिए, कपड़े टांगने के लिए एक बार दिया गया है। यहाँ पर भी सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट वाइड पैसेज प्रोवाइड की गई है ताकि बाहर से ही अगर कोई मेहमान आपके घर पर आते हैं तो कॉमन वॉशरूम को एक्सेस किया जा सकते हैं। यहाँ नीचे में हम देखें तो स्किड फ्री टाइल्स यूज़ की गई है। चारों तरफ से प्रॉपरली कंपाउंड किया गया है प्लॉट को। यहाँ पर भी कपड़े धोने की छोटी सी एक जगह दी गई है। यहाँ पर प्लांटिंग के लिए जगह और टैप अरेंजमेंट की गई है। और ये है वो डोर जो मैंने आपको अंदर से दिखाया था, जिसे हम अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इट्स अ G+1+ टावर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ऊपर में जाने के लिए हमें स्टेयर्स मिल रही है। यहाँ पर स्टेयर्स में भी सेम वुडन प्लैंक का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। स्टेयर्स में हमें फुट लैम्प्स दिए गए हैं ताकि रात के अंधेरे में जब हम लोग सीढ़ियाँ चढ़े तो ये लाइट हमें स्टेयर्स दिखती रहे, ओके, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम लोग स्टील रेलिंग की अगर बात करें तो स्टील रेलिंग, जिंदल स्टील की स्टील रेलिंग यहाँ पर बिल्डर ने प्रोवाइड की है। आप देख सकते हैं क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो सामने की तरफ हमें मिल जाता है हमारा पोर्च एरिया, जहाँ पर भी वुडन प्लैंक
फ्लोर पर यूज़ की गई है। अप्रॉक्सीमेटली 7 फीट वाइड आपको यहाँ पर बालकनी स्पेस मिल जाती है टू मूव अराउंड। यहाँ पर आप सामने की तरफ में टफन ग्लास विथ स्टील रेलिंग यूज़ किया गया है। इस तरफ में देखें तो एलिवेशन टाइल यूज़ की गई है। स्टोन फिनिश का इसका पूरा एक टेक्सचर निकल करके आ रहा है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर 2 वे लाइट की प्लेसमेंट की गई है जो रात के वक्त जलते वक्त बहुत अच्छी लगेगी। कलर्स का यहाँ पर बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज़ किया गया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक बॉक्स पर डिफरेंट कलर, नीचे विंडो में अलग अलग कलर, ये 2 बार्स आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट कलर, और इस तरफ में एकदम डिफरेंट कलर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। इस घर को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। क्लाइंट चाहते थे कि जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें वो रेंट आउट कर सके इसे। तो इस तरफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रूम हमें दिख रही है और यहाँ पर भी हमें एक रूम दिख रही है, बट इसे डिज़ाइन करते वक्त में इसे काइंड ऑफ 1 BHK डिज़ाइन किया गया है। चलते हैं हॉल के अंदर, तो इट्स 10 बाई 16 फीट वाइड हमें हॉल यहाँ पर मिल रहा है। सामने जो विंडो का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आराम से एवरी मॉर्निंग बैठकर या इवनिंग में बैठकर चाय का लुत्फ उठाया जा सकता है। आप देख सकते हो इसकी ओपन, और यहाँ पर सिटिंग स्पेस, यहाँ पर बैठिए और आराम से सनराइज देखिए और यहाँ आराम से बैठकर चाय पिया जा सकता है। इस तरफ यहाँ हमें किचन मिल जा रही है, और डोर की स्पेशलिटी अगर देखें तो बहुत ही खूबसूरती से 2 वे पैनलिंग वाले डोर यूज़ किया है, विच इज़ अ यूनिक थिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये हमारा किचन, यहाँ पर किचन मिल रहा है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर मॉड्यूलर स्टाइल में यूज़ किया गया है। अगेन यहाँ पे हमें ग्रेनाइट स्टोन से बना किचन मिल रहा है। इट्स अ रोज गोल्ड फिनिश किचन सिंक, और प्लम्बर के ही फिटिंग्स यहाँ पर भी यूज़ किए गए हैं, विच इज़ इन स्टेनलेस स्टील। सामने की तरफ में देखें तो अगेन बॉक्स स्टाइल में जो विंडोज़ दी गई है, बोथ साइड विंडोज़ दी गई है, तो यहाँ पर खाना बनाते वक्त बिल्कुल भी गर्मी कभी नहीं होगी। यहाँ से अगर हम देखें इस तरफ में तो यहाँ पर हमें बर्तन रखने के लिए रैक डिज़ाइन करके दी गई है, ऊपर शेल्फ मिल जा रही है, ऊपर में डिब्बे वगैरह रख सकते हैं और एक्स्ट्रा सामान भी आ जाएगा। इस तरफ में जो दूसरा रूम था वो यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इट्स अ स्मॉल रूम बाय द वे, बट अगर रेंट आउट करना है तो इट्स इनफ फॉर द पार्टी। अगर एक फैमिली अगर यहाँ पर अगर रहने के लिए आना चाहे तो इसे आराम से एक फैमिली यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक हॉल मिल जा रहा है, एक किचन मिल जा रहा है और एक बेडरूम भी मिल जाता है। किचन में से ही सामने की तरफ में जो रेंटर यहाँ पर रहेंगे उनके लिए एक टेरेस स्पेस मिल जाती है, और सामने में ही उन्हें कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर वॉशरूम दिया गया है। बिल्डर ने बहुत ही इंटेलिजेंटली यहाँ पर भी वाटरप्रूफ डोर्स यूज़ किए गए हैं, जो बारिश के मौसम में पानी लगने से भी नहीं सड़ेंगे, और पानी अगर उस पर आता है तो ये सड़ता नहीं है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। यहाँ पर भी वेस्टर्न सीट्स का यूज़ किया गया है, वही खूबसूरती से इसे भी डिज़ाइन करके दिया गया है जैसे कि नीचे का घर डिज़ाइन किया गया है। ये भी है, और इस तरफ में भी, इस तरफ में एक कॉमन टॉयलेट दिया गया है। सो डिज़ाइन करते वक्त बिल्डर ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। डिज़ाइन की अगर बात करें तो पिलर्स का ही यूज़ करके बहुत ही खूबसूरती से घर को एक डिज़ाइन देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर एल शेप में ये डिज़ाइन है, एंड यस वहाँ पर हमें एक वॉश एरिया मिल जाता है। वहाँ पर रेंटर्स जो भी यहाँ पर रहने आएंगे उनके लिए कपड़े धोने की भी व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ से ऊपर की तरफ इसकी टेरेस के लिए हमें ओपनिंग मिल जाती है। तो अब चलते हैं टेरेस की तरफ में। यहाँ पर भी स्टेयर्स के लिए कंटिन्यूसली लाइट्स का ख्याल रखा गया है, और नीचे वुडन प्लैंक्स टाइल्स यूज़ की गई है। सेम स्टेनलेस स्टील कंटिन्यूसली टेरेस तक यूज़ की गई है। अब ऊपर चलते हैं स्टेयर्स देखने के लिए।
टेरेस के पर यहाँ पर एक बहुत अच्छा डोर यूज़ किया है। अगेन इट इज़ वाटरप्रूफ मटेरियल बीन यूज्ड हियर। अब चलते हैं टेरेस की तरफ। तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पर भी टेरेस को यूज़ किया है। और आप अगर ये पिलर को देखो तो इसे डिज़ाइनिंग एलिमेंट के तौर पर यूज़ किया है और उसे कलर भी बिल्कुल डिफरेंटली डुअल टोन फिनिश में किया गया है। ऊपर की तरफ में यहाँ पर सिटिंग एरिया प्रोवाइड किया है। यहाँ पर प्लांटिंग वगैरह करने के लिए स्पेस दी गई है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बहुत ही सिंपल सा रेलिंग यहाँ पर यूज़ की गई है और वॉल को ही यहाँ पर एज डिज़ाइन यूज़ किया गया है। सी द स्मॉल टी हियर, ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट बनकर आ रहा है। और इस तरफ में हम देखें तो यहाँ पर एक दो रिफ्लेक्टिव ग्लास दिए गए हैं जिनमें 2 स्पॉटलाइट्स लगाए गए हैं। बहुत ही डिफरेंटली थॉट और बहुत ही डिफरेंटली इसे डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पर सामने में सेम एलिवेशन टाइल यूज़ की गई है जो हमने नीचे भी देखी थी। यहाँ पर भी सेम 2-वे लाइट यूज़ की गई है। तो घर का जो डिज़ाइन है बिल्कुल सीमलेस नज़र आता है। तो ये था एक G+1 कंस्ट्रक्शन में बना एक घर। आपको इस घर का डिज़ाइन कैसे लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको भी आपके प्लॉट पर सेम अगर घर डिज़ाइन करना है, अपना घर बनवाना है, तो स्क्रीन पर दिए गए फ्लैश के ऊपर कॉल करके आशीष चौधरी सर से आप बात कर सकते हैं। उनकी कंपनी का नाम है लावण्य कंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। जैसे आपने इस घर में देखा टॉप नॉच क्वालिटी मटेरियल्स घर में यूज़ किया गया है। आप अपने रिक्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग अपना घर उनसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। वो आपको सजेस्ट करेंगे किस क्वालिटी का मटेरियल कहाँ पर यूज़ करना है और आपकी वो भी आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो कॉल कीजिए, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं नंबर पे और अपना सपनों का घर डिज़ाइन कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।